ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम लोगों ने प्लांट के बारे में हर्ब, सब्स, लीफ, ब्रांच, इन सब चीजों के बारे में आपको बेहतर डिस्कस इस पे हम लोगों ने किया है, नोट्स बनाया है। लीफ के ऊपर क्या फंक्शन है सब कुछ हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग देखेंगे मेन रूट के तरफ। ठीक है, रूट देखेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपको लगेगा कि रूट पहले मैंने डिस्कस किया है। जी बिल्कुल, मैंने रूट का डिस्कस किया है और इसको मैं क्यों अगेन कर रहा हूं, इसके पीछे कुछ रीजन है। ठीक है, वो जो मेरे मन में आया मैंने इसको समझ के इसको रिकैप करना पड़ा। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे हम लोग। अब रूट क्या होता है, द रूट्स आर, देखिए रूट क्या है आप इसको समझ लीजिए। जैसे ये है, ओके, अब ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये ऐसे रूट बढ़ रहा है। एक इस तरह का रूट होता है, यहां से बहुत सारे निकले हुए हैं। ओके, और एक रूट होता है कि जैसे ये प्लांट है तो उसका ऐसे 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 फाइबर की तरह से ये निकला हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। और इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। ठीक है, और ये जो निकला हुआ है साइड साइड में, इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल रूट। क्या कहते हैं? लैटरल रूट। ठीक है, तो ये डिजाइन हुआ। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दो तरह के रूट्स होंगे। पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, द रूट्स आर टू टाइप्स। पहला होगा द रूट्स आर टू टाइप्स। दो तरह के रूट्स हमारा यहां पे होता है। पहला रूट है कौन सा बोलिए? टैप रूट। ओके, टैप रूट। और दूसरा है फाइब्रस रूट। ओके, फाइब्रस रूट। अब आपसे पूछ दें कि टैप रूट क्या होता है और फाइब्रस रूट क्या होता है, फिर लैटरल रूट क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन होगा ना। तो इस डेफिनेशन को जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को जरा हम समझ लेते हैं। ये माइंड में रखिएगा, टैप रूट, फाइब्रस रूट और लैटरल रूट। तो इसका सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, किसका? टैप रूट का। ओके, टैप रूट का अगर डेफिनेशन लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे? द थिक एंड लार्ज रूट, द थिक एंड लार्ज रूट, ओके, द थिक एंड लार्ज रूट डिवाइडिंग इनटू मेनी ब्रांचिंग। ठीक है, डिवाइडिंग मतलब डिवाइड होते हैं इनटू मेनी ब्रांचिंग। आपने देखा ना, उसके दोनों तरफ बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं। डिवाइडिंग इनटू मेनी ब्रांचिंग, रूट ग्रोइंग साइड वे, रूट ग्रोइंग साइड वे, दोनों तरफ इसके रूट ग्रो कर रहे हैं साइड वे, इज कॉल्ड टैप रूट। ये क्या कहलाएगा? टैप रूट कहलाएगा। मतलब क्या होगा कि थिक और लार्ज, मोटे और बड़े, जिसके दोनों तरफ रूट निकले हुए हैं उस साइड वे में, उसी को हम टैप रूट कहते हैं, जिसका डायग्राम हम इससे पहले बनाए हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ जो निकले हुए हैं उसको कौन सा रूट कहते हैं? तो उसको कहते हैं लैटरल रूट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैटरल रूट। तो क्या कहेंगे? द साइड रूट okay, the side root are called lateral root, are called lateral root। जो साइड का रूट होगा उसी को हम लोग लैटरल रूट कहेंगे। अब हम लोग समझेंगे किसको? फाइब्रस रूट को। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आप इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि नोट हर चीज करना है। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपको नोट करने हैं। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक आपके माइंड में वो चीज बैठेगा नहीं कि हमने क्या बताया और आपने क्या समझा। तो पेन चलाना यहाँ पे मस्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक, यानी कि फाइब्रस रूट। क्या होता है फाइब्रस रूट? फाइब्रस रूट का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो एक क्लस्टर ऑफ थीन फाइबर लाइक, ए क्लस्टर ऑफ थीन, ठीक है,
thin fiber like root at the base, कहां? At the base of the stem के नीचे, of the base of the stem के नीचे एक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। क्लियर? तो फाइब्रस रूट आप समझ गए। अब अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ रूट क्या होगा, फंक्शन ऑफ रूट को अब हम लोग समझ लेते हैं, फंक्शन ऑफ रूट को समझ लेते हैं, क्योंकि हर चीज का फंक्शन और मॉडिफिकेशन हम लोग देखते जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन है, फिर उसके फंक्शन है, फिर उसके मॉडिफिकेशन। क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो फंक्शन क्या होगा? सबसे पहले रूट हेल्प्स इन, पहला काम होगा रूट हेल्प्स इन क्या? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन हो गया रूट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये एरो सिंबल देकर के लिखेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या करता है? आप देखते हुएगा कि जहां पे घास अधिक है वहां पे बरसात के दिनों में मिट्टी कम बहते हैं, है ना, सॉइल एरोजन कम होता है। तो क्या लिखेंगे? रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और क्या करता है? रूट होल्ड द प्लांट। मान लीजिए रूट अगर कट गया तो क्या प्लांट खड़ा रह पाएगा? नहीं। तो क्या लिखेंगे? रूट होल्ड द प्लांट। ओके, रूट होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। ये प्लांट को खड़ा रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये फाइब्रस रूट हो गए, फिर इसके फंक्शन हो गए। अब हम लोग समझते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब रूट भी मॉडिफाइड होगा तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा। जैसे हम बाकी चीजों को देखते आ रहे हैं कि वो सब मॉडिफाइड हुए हैं तो कुछ ना कुछ रूपों में बदले हैं। क्लियर? तो अब देखिए मॉडिफाइड रूट। ओके, मॉडिफाइड रूट। तो सबसे पहले इसमें देखिए सम मॉडिफाइड रूट स्टोर फूड। क्या करेंगे? कुछ सम मॉडिफाइड रूट स्टोर फूड। यह क्या करेगा? फूड स्टोर करेगा, स्टोर फूड। ठीक है, कुछ मॉडिफाइड रूट है जो फूड स्टोर करने का काम करता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दूसरा फंक्शन आप देख लीजिए मॉडिफिकेशन का। सम मॉडिफाइड रूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सम modified root provide additional support of the plant। अब ये मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। प्रोवाइड additional support of the plant। अब ये एडिशनल सपोर्ट कैसे करता है, जरा इसका हम लोग आपको इसका एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे ये बनियान ट्री आप लोगों ने देखा होगा, ये बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री।
ये यहां से इसका ब्रांच निकलता है, पता चलेगा कि एक रूट ये यहां से निकला और ये ऐसे निकलता है और ये जमीन पे आके लग जाते हैं, ऐसे ये जमीन पे आके लग जाते हैं। ये बनियान ट्री में ऐसा देखने को मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट, बनियान ट्री। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, आप समझ लीजिए कि बनियान ट्री का बुक्स में भी थोड़ा एग्जांपल इसका देखिएगा। ये डायग्राम अच्छे से बुक्स में आपको देखना है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉप रूट यानी बनियान ट्री में प्रॉप रूट रिलीज होते हैं, मॉडिफाइड करते हैं और ये एडिशनल सपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा होता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, ठीक है, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट कहने का मतलब कि अब आप ये देख लीजिए, ये मक्के का पेड़ है, मक्के का पेड़ है। मक्के के पेड़ के रूट में आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे करके ये निकला हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किस में निकलेगा? तो मेज में निकलेगा। ओके, इसी को हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, रूट और स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं। इन फंक्शन की तरफ हम लोगों ने इन सारे पॉइंट को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट होगा वो होगा फ्लावर का। ठीक है, तो फ्लावर के विषय में थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फ्लावर का डिटेल्स मैं नेक्स्ट एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये चैप्टर, बड़ा मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में। ठीक है, तो फ्लावर के विषय में आप समझ लीजिए कि जो भी प्लांट अगर बड़े होंगे, उसमें फ्रूट्स लगेंगे, फ्लावर लगेंगे, तो फ्लावर इसमें दो कैटेगरी का होगा। ओके, फ्लावर जो है दो कैटेगरी का होगा। पहला जो फ्लावर होता है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये कहां होगा? एग्जांपल देखिए, पपाया। पपाया गौर से देखिए, पपाया में एक प्लांट अलग होता है जिसमें सिर्फ फूल लगते हैं, उसमें फल नहीं लगते हैं, और एक प्लांट अलग होता है जिसमें फल लगते हैं, उसमें फूल नहीं दिखेंगे आपको। तो गांव भर में इस जो पपीता का पेड़ होता है जिसमें फल नहीं लगते हैं, उसको फूल भंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ये पपाया जो होता है ये अकेले है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग है, इसलिए इस तरह के फ्लावर को हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा होता है उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर ये कहां होगा? तो देखिए, ये आप हिबिस्कस का एग्जांपल ले सकते हैं, हिबिस्कस का एग्जांपल ले लेंगे, ये चिली का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, ब्रिंजाल का एग्जांपल ले लीजिए। ये सब जो है आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में काउंटिंग होती है। ठीक है, तो फ्लावर के मेन पार्ट कौन सा है, फ्लावर का मेजर फंक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस नहीं, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन के बाद इसके ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपका फूड में कन्वर्ट होगा। तो आप नेक्स्ट डे ये वीडियो बनाने से पहले आप अपने बुक्स से फ्लावर वाले टॉपिक जहां डिजाइन है उसको आप एक बार देख के रहेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक फ्लावर नहीं होगा तब तक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का डिटेल्स हम लोग 7 में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। ये रिप्रोडक्शन फ्लावर के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा होगा फ्लावर के ऊपर डिस्कस होंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।